नमस्कार, मैं हूं केसिन। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ बीएससी में स्वागत है। आज का जो लेक्चर सीरीज लाए हैं वह सेमेस्टर 2 का जो होने वाला एग्ज़ाम है उसको मद्देनज़र लेकर हम लोग आए हैं। तो आज के इस लेक्चर सीरीज में कम से कम हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और यह लेक्चर सीरीज दोनों के लिए उपयोगी है, जिनका मैथमेटिक्स मेजर है या माइनर है, उन सभी के लिए यह ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं बिना कोई बातचीत का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, y इक्वल्स टू ई की पावर ax देन इट्स nth डेरिवेटिव yn इज। क्या दे रखा है, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, गिवन y इक्वल्स टू ई की पावर ax दे रखा है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि भाई इसका nth डेरिवेटिव निकालिए। nth डेरिवेटिव का मतलब yn, y को n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो जब भी आपको nth डेरिवेटिव निकालना हो तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहले जो फंक्शन दे रखा है उसका सक्सेसिव डेरिवेटिव आप निकालो। निकालने के बाद एक रिलेशन बनना शुरू हो जाएगा। जैसे y को एक बार आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे y1 होगा, दो बार करोगे y2 हो जाएगा, तीसरे बार में y3 आ जाएगा। तो एक पैटर्न या एक ऐसा रिलेशन आपको दिखने लगेगा जिसके अकॉर्डिंग आप nth डेरिवेटिव आप उसका लिख सकते हो। तो आओ देखते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 सक्सेसिवली विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। y को एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव दैट इज y1। y का एक बार डिफरेंशिएशन हो गया तो y1। e की पावर ax, तो e की पावर x का कितना पढ़े हो, e की पावर x यानी e की पावर ax। अब किसका करना रहेगा, चेन रूल फिर से लग रहा है भाई, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ध्यान रखना। तो फिर ax का कितना मिलेगा आपको, ax का जब करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, a कांस्टेंट बाहर चला गया, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। आप इसको ठीक से अरेंज करके लिख लो, ये बाहर में ले लो, e की पावर ax। फिर हम इसको दूसरे बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो y1 को फिर से आप डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो लिखोगे y2। यहाँ से देखो मेरे भाई, a तो कांस्टेंट बाहर है, बाहर ही रहेगा। e की पावर ax को फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या लिखोगे, e की पावर ax। और फिर किसका करना रहेगा, ax का करना रहेगा। तो ax का कितना मिल जाएगा, a मिल जाएगा। ओवरऑल इसको आप देखोगे तो a में a से गुना कर लोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर e की पावर ax। एक बार और इसको आप डिफरेंशिएट करके देखो, तीसरे बार डिफरेंशिएट करोगे y को x के रेस्पेक्ट में तो मिलेगा y3। अब यहाँ देखो a स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर रहेगा और e की पावर x का आपको e की पावर ax मिल जाएगा और ax को फिर डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिल जाएगा, a कांस्टेंट है, बाहर चला गया, x का x के रेस्पेक्ट में 1। ये सब आपको पता है, फिर भी बोल देते हैं। a स्क्वायर में a से गुना करोगे तो हो जाएगा a क्यू e की पावर ax। तो देखो यहाँ पे हम जो इक्वेशन 1 दे रखा है y इक्वल टू e की पावर x, तो इसको हम सक्सेसिवली x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहली बार में क्या दिखाई दे रहा है, अब ध्यान से देखो आप, पहली बार जब आप डिफरेंशिएट किए हो तो मिला क्या, y1। दिखाई क्या दे रहा है, a की पावर नहीं कुछ, डेट मीन्स a की पावर 1 है। तो पहली बार आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो a की पावर 1 दिखाई दे रहा है, दूसरी बार किए तो a की पावर 2 दिखाई दे रहा है, तीसरी बार किए तो a की पावर 3 दिखाई दे रहा है। तो भाई एक पैटर्न बन रहा है, या आप बोल सकते हो कि एक रिलेशन बन रहा है। अब उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसका nth डेरिवेटिव लिखने की कोशिश करेंगे। तो भाई हमको क्या चाहिए, nth डेरिवेटिव यानी yn चाहिए। n बार हम इस y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो भाई पहली बार में a की पावर 1 है, दूसरी बार में a की पावर 2 है, तीसरी बार में a की पावर 3 है, तो nवें बार में क्या होगा, a की पावर n। पहली बार आप डिफरेंशिएट किए हो तो e की पावर ax दिखा है, दूसरी बार में भी e की पावर ax ही है, तीसरी बार में भी e की पावर ax ही है। तो भाई nवें बार में भी क्या मिलेगा, e की पावर ax ही मिलेगा। तो भाई इसका यह nth डेरिवेटिव आ गया। अब हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे। तो क्या क्वेश्चन पूछा था, देखिए y अगर है, क्या है, e की पावर ax है, तो कह रहा है इसका nth डेरिवेटिव डेट इज yn क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, a की पावर n e की पावर x कहाँ है,
तो a की पावर n e की पावर x आपको a नंबर में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो जब भी आप nth डेरिवेटिव निकालने जाइएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि सक्सेसिव डेरिवेटिव कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जो सक्सेसिव डेरिवेटिव आप निकाले हो उसमें एक रिलेशन या पैटर्न आपको दिखाई देने लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसका nth डेरिवेटिव लिखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा हम साइड हो जाएंगे, एक क्वेश्चन कराने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कहाँ आ गया, हाँ नेक्स्ट यह है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर है, देन ABCD आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो भाई इसमें हम थोड़ा सा आपको यह सजेस्ट करेंगे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा चलोगे तो इसमें अगर हम आपसे पूछे कि हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव कहाँ है, तो भाई पहले में है y1 और y2। y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया, y2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया। मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूँ y1 का मतलब y को एक बार डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा, y2 का मतलब y को 2 बार डिफरेंशिएट करने पे, x के रेस्पेक्ट में ध्यान रखना। तो सारे में तो y2 है, इसका मतलब है अगर मैं इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दूंगा, y को 2 बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो y2 मुझे दिखने लगेगा, पहली बात। तो चलो देखो भाई मेरे, यहाँ से हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, बाद में देखा जाएगा क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, वो तो बाद का विषय है। ठीक है, क्या दे रखा है, दे रखा है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिए। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो y का y1 और भाई x की पावर n पे टूटेगा, चेन रूल लग रहा है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो x की पावर n x के जगह पे है साइन इनवर्स x, पावर n -1, दो में से एक गया एक, कोई बात नहीं। अब क्या हो गया, तो ये पूरे x आप यह सपोज करके चलो x की पावर n पे आप डिफरेंशिएट किए, तो करना किसका रह गया, फिर से साइन इनवर्स x का होगा। तो साइन इनवर्स x का करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा भाई, 1/√1 - x²। अब भाई ऐसा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो यहाँ से, तो यह हो जाएगा आपका √1 - x² इंटू में आ जाएगा क्या y1 और इक्वल्स टू में मेरे भाई है 2 साइन इनवर्स x। अब देखो यहाँ पे फिर अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको डिफरेंशिएट फिर दोनों तरफ कर लोगे x के रिस्पेक्ट में, तो y1 है तो y2 तो तुमको दिखाई देने ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा रूट है, फिर यहाँ पे साइन इनवर्स x है, तो ऑलरेडी इसको डिफरेंशिएट करोगे तो रूट में आएगा रिजल्ट, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा इसको आसान करो। तो इसको हम कैसे आसान करेंगे, और थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो भाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब आप इसका स्क्वायर कर लीजिएगा तो ये तो रूट खत्म हो गया, 1 - x² हो जाएगा भाई, 1 - x² हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपको y1 का होल स्क्वायर, y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाइए, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का स्क्वायर करोगे तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, 1 - x² इंटू में है क्या y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 रहने दो भाई, और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर जो है इसके बदले में आप क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो। तो भाई यहाँ पे मेंशन कर लोगे कहाँ से आया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। भाई मेरा यह मोटिव है, या हम मान के चल रहे हैं कि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाने नहीं आए हैं, ABCD करने हम नहीं आए हैं। तो एक क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो बढ़िया से पोस्टमार्टम करके उसका निकलो। ठीक है, तो ABCD नहीं करने आए हैं, और हम ये ऑब्जेक्टिव लेके नहीं आए हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो ABCD में दिल्ली है, पंजाब है, कलकत्ता, लुधियाना है, दिल्ली मार के निकल गए, तो ये करने हम नहीं आए हैं, और ये हम करेंगे भी नहीं कभी, या हमसे कभी होगा भी नहीं। तो जो भी क्वेश्चन हम लेके आए हैं उसको एज ए ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव की तरह समझ के आपको पढ़ना है पूरा बढ़िया से। अब यहाँ देखो भाई, समझ में आ गया होगा, इक्वेशन 1 से हमने डाल दिया है, अब डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा। तो हम भाई लिखेंगे क्या, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ। चलो भाई यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल,
एक यहाँ पे दिख रहा है फंक्शन, दूसरा यहाँ पे दिख रहा है। चलो तो एक को निकालो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, आता ही है आप लोगों को, तो यह निकालनी है। तो y1 स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 2y1 और y1 का y2। चलो समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप किसको निकालोगे, अब y1 स्क्वायर निकल जाएगा, y1 स्क्वायर बाहर चला जाएगा, तो डिफरेंशिएट कौन होगा मेरे भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का तो 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x। छोड़ दो, यहाँ आ जाओ भाई, 4 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, y को एक बार डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो y1। अब थोड़ा इसी को हम अरेंज वरेंज करेंगे, ठीक है। तो आप इस दोनों में कुछ कॉमन देख रहे हो, कितना कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप 2y1 कॉमन ले सकते हो, तो भाई 2y1 कॉमन ले लो। तो 2y1 जब कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2y1 कॉमन ले रहे हो तो यहाँ से मिल जाएगा y2, और प्लस माइनस माइनस कर लो भाई। 2y1 कॉमन लिए हो तो एक तो x बच गया और एक y1 तो बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ y1 का स्क्वायर है, y1 आपने कॉमन ले रखा है, 2 ले रखा है। और इधर भाई देख ले, इधर आप इसमें से 2y1 अगर आप कॉमन ले लोगे, 2y1 अगर कॉमन ले लोगे, 2y1 ही कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। 2y1 लेने का मतलब यह है कि हम दोनों तरफ कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो देख लो मेरे भाई, 2 दूनी 4 और y1 है ही। अब ये 2y1 आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या आपको दिखाई दे रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर है y2 माइनस एक्स y1, ये भाई 2 लिखे हुए हैं, पढ़ लेना ये सब थोड़ा बहुत। और ये -2 को इधर शिफ्ट करोगे तो +2 को उधर शिफ्ट करोगे तो आ जाएगा -2, और इक्वल्स टू में नहीं कुछ तो 0। अब हम ऑप्शन के तरफ बढ़ेंगे, क्या ये ऑप्शन है कहीं पे, देखो मेरे भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 -2 इक्वल्स टू 0। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर ए ही ना माने हैं जी, ठीक है चलो। बढ़िया है। कह रहा है कि अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस द फंक्शंस f ऑफ x प्लस एच कैन बी एक्सपेंडेड इन पावर ऑफ छोड़ दिया है, पावर ऑफ h, पावर ऑफ x। यहां देखो f ऑफ x प्लस एच इक्वल टू कितना कह रहा है, f ऑफ x प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस क्या है एच स्क्वायर बाई 2 की फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स, और इसी तरह से यह बढ़ रहा है प्लस डॉट 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 प्लस, फिर यह बढ़ रहा है कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पे आप लिख लोगे टू इन्फिनिटी। देखो यह पूछ रहा है बेसिकली कि ये किसकी सीरीज है, ठीक है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि ये टेलर की सीरीज है, मैक्लोडियन की सीरीज है, एक्सपोनेंशियल सीरीज है, या इसमें से कोई नहीं है। तो भाई आप लोग अच्छे तरह से जान रहे होंगे टेलर की सीरीज क्या है। पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। अब सब पढ़ के रखे हुए हो तो सिर्फ हम सीरीज लिख देंगे, और सीरीज का मतलब क्या है, जो एक सर्टेन रूल को फॉलो करे। तो भाई यह देख, पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच बाई 1 की फैक्टोरियल एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 की फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स। फिर इसी तरह से यह बढ़ते हुए चला जाएगा, और अगर लिखने की इच्छा है, चूंकि यह इनफाइनाइट सीरीज है तो भाई आगे हो जाएगा क्या, देखो एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा होगा। अब हम आपको यह भी दिखा देंगे कि सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिलहाल तो देखो यार, एच बाई 1 की फैक्टोरियल एफ डैश एक्स, एच स्क्वायर बाई 2 की फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स, फिर हो जाएगा क्या आगे, एच की पावर 3/3 की फैक्टोरियल एफ ट्रिपल एक्स, और प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा भाई, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये टेलर की सीरीज है, आप लोगों को पता होगा। अब कहोगे कि सर सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव एफ ट्रिपल एक्स है, तो यहाँ पे एच की पावर 3/3 की फैक्टोरियल है। यहाँ देखो 2 है, 2 की फैक्टोरियल बाई 2 है, 1 है, तो एच की पावर 1 लिखे ना लिखे एच ही होगा ना भाई, 1 की फैक्टोरियल है। अब कहोगे सर यहाँ पे कुछ है नहीं, तो भाई यहाँ पे अगर मैं एच बाई 0 की फैक्टोरियल ले लूँ, कहाँ आ गया, एच बाई एफ एक्स प्लस एच बाई कितना आ गया, एक सेकंड रुको भाई,
चलिए देखते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। तो आओ मेरे भाई, यहाँ पे आपको हम बता रहे थे, देखो यहाँ अगर आप देखोगे, अरे यार ये सेलेक्ट कहाँ नहीं होते रहता है। एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड वेट कर लेना थोड़ा सा। हाँ तो क्या बोल रहे हैं, h की पावर 3/3 की फैक्टोरियल, h की पावर 2/2 की फैक्टोरियल, h की पावर 1/1 की फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, यहाँ पे होना चाहिए h की पावर 0/0 की फैक्टोरियल, तब तो सर्टेन रूल को फॉलो करेगा, वही हम करना चाह रहे हैं। तो देखो मेरे भाई, h की पावर 0/0 की फैक्टोरियल, फिर क्या है h की पावर 1/1 की फैक्टोरियल, फिर क्या है h की पावर 2/2 की फैक्टोरियल, फिर क्या है h की पावर 3/3 की फैक्टोरियल। और मेरे भाई ये देख ले, कुछ नहीं देगा, h की पावर 0 1 और 0 की फैक्टोरियल 1, यानी 1/1 1 मिलेगा। तो आप लिखो या ना लिखो, या लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ठीक है, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, जो हम समझाना चाह रहे थे वो आप समझ गए होंगे। तो यह टेलर की सीरीज है, किसकी सीरीज है, टेलर की सीरीज है, टेलर सीरीज है। चलो बाद में हम फिर आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब कह रहा है कि मैक्लूरियन की सीरीज पे आ जाओ भाई, मैक्लूरियन की जो सीरीज है थोड़ा उसके बारे में चर्चा हो जाए, मैक्लूरियन की जो सीरीज है उसके बारे में थोड़ा चर्चा हो जाए। चलिए करते हैं चर्चा, आइए। यह क्या कहता है, सुनेंगे। मैक्लूरियन की जो सीरीज है वह कोई x का फंक्शन है, उसको हम इनफाइनाइट टर्म तक क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो fx बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, fx बराबर, अब ध्यान से सुनना, यह हो जाएगा क्या, f0 प्लस h/1 की फैक्टोरियल। तो अब यहाँ h/1 की फैक्टोरियल नहीं होगा, ध्यान में रखना, ठीक है। फिर क्या होगा, x f'0 प्लस, फिर क्या लिखोगे यहाँ x/1 की फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, तो x/1 की फैक्टोरियल आपको x से मिलेगा, तो आप सीधे लिखो। फिर लिखो x² की फैक्टोरियल, फिर यह मिलेगा क्या मेरे भाई, f'0, फिर आपको मिलेगा क्या, x की पावर 3/3 की फैक्टोरियल, तो f'0, और ये कहाँ तक जाएगा, फाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, समझ में आया हो। तो यह आपको दिखाई दे रहा होगा, ये किसकी सीरीज है, मैक्लूरिन की सीरीज है। और भाई देखो सीरीज है, सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है। अब हम नहीं दिखाएंगे, पहले वाले में दिखा दिए हुए थे। देखो x की पावर 3/3 की फैक्टोरियल है, देख लो एक बार, फिर हम बोल देते हैं। वैसे हम पहले वाले में समझा दिए हुए थे आप लोगों को, x की पावर 3/3 की फैक्टोरियल है, फिर आपको देखो x की पावर 2/2 की फैक्टोरियल है, और यहाँ पे हमने पूरा नहीं लिखा है, मतलब x की पावर 1/1 की फैक्टोरियल। तो भाई इसको आप एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, x की पावर 1 का मतलब x हो गया, और 1 की फैक्टोरियल 1 होती है, तो डैट इज x। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझना x की पावर 1/1 की फैक्टोरियल है। और यहाँ मेरे भाई क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अब आएगा, सीरीज पे आप लोग सेट करोगे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा क्या, x की पावर 0/0 की फैक्टोरियल। तो भाई मेरे यहाँ हो जाएगा x की पावर 0 वैल्यू 1, और 0 की फैक्टोरियल हो जाएगा 1, तो 1/1 करोगे तो 1। तो आप ये लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बस हम जो दिखाना चाह रहे थे, जो समझाना चाह रहे थे, वो आप लोग समझ गए होंगे। चलो हटाओ, क्या करना होगा, क्लीन ऑल इरेजर, अच्छा ठीक, चलो चलो भाई। अब एक और बच गया है इसमें, एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होता है मेरे भाई, अरे तो एक्सपोनेंशियल सीरीज, आइए एक्सपोनेंशियल सीरीज थोड़ा यहाँ समझने का कोशिश करना। जहाँ पे हम एडजस्ट करके लिख दे रहे हैं वहीं पे आप लोग भी एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा हमको डिजिटल बोर्ड के साथ अभी कंफर्टेबल नहीं है। चलो आ जाओ यहाँ पे, e की पावर x एक्सपोनेंशियल सीरीज, e की पावर x को आप एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, ये याद करके रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। e की पावर x को किससे एक्सपेंड करोगे, तो भाई मैक्लूरियन के सीरीज से तुम एक्सपेंड कर सकते हो। तो कर सकते हो नहीं हो, उसी से होगा ही। e की पावर x कितना मिलेगा, 1 प्लस x² 2 की फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3/3 की फैक्टोरियल प्लस डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो भाई यह देखो तुम्हारे ऑप्शन में 3 चीज़ था, है ना। तुम्हारे ऑप्शन में थे क्या, टेलर की सीरीज जिक्र कर दिए, मैक्लूरियन की सीरीज भी जिक्र कर दिए, एक्सपोनेंशियल सीरीज भी जिक्र कर दिए। अब देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यह टेलर की सीरीज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई मेरे, ठीक है, अपने हिसाब से। नेक्स्ट आ जाइए, कहाँ गया, हाँ, कह रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू x। अच्छी बात है। देखो क्या दे रखा है, u जो है वो फंक्शन है, किसका फंक्शन है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपको फंक्शन दिखाई दे रहा होगा, x और y का फंक्शन है, ठीक है। तो यह आप जानते हो यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, जिसकी वैल्यू आप अपने मर्जी से ले रहे हो वह हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू उस पर निर्भर करे यह हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। और आप अच्छे से जानते हो दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो डिफरेंशिएशन कैसा होता है, पार्शियल होता है। और हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा हम डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। यानी u का एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा, फिर u का एक बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में अगर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो u का हो जाएगा मेरे भाई डेल u बाई डेल x, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डेल u बाई डेल x। फिर आप इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे। अच्छा, हमेशा क्या बोलती है, डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो u का x के रेस्पेक्ट में कर लिया ना, अब किसके रेस्पेक्ट में करिएगा, y के रेस्पेक्ट में करिएगा। तो डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा क्या, u का y के रेस्पेक्ट में डेल u बाई डेल y। आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा क्वेश्चन पढ़ा जाए। कह रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो डेल u बाई डेल x हो जाएगा आंसर। अगर y के रेस्पेक्ट में यहीं पे पूछ देता कि भाई y के रेस्पेक्ट में बताओ तो आंसर हो जाता डेल u बाई डेल y हो जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट कहाँ चला गया भाई, आइए, अब आ गया तो इसको भी पढ़ लो। सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम स्पेशल लेक्चर सीरीज हम लोग आज से शुरू किए हैं और आप लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि बहुत हेल्प कर देंगे, ठीक है ना, ये जारी रहेगा, ठीक है, चलो जुड़े रहो। आ जाओ, आ जाइए। क्या दे रखा है, छोड़ो, ऑप्शन तो पढ़ने नहीं लगना, ABCD कुछ पढ़ना ही नहीं है, छोड़ दो, सीधा बनाओ, बाद में देखेंगे ABCD क्या है, क्वेश्चन तरह। क्योंकि हम थोड़ा सा ये चल के रह गए कि भाई एक ऑब्जेक्टिव आप डील कर रहे हो तो सब्जेक्टिव भी बन जाए। अगर सब्जेक्टिव में पूछ दिया तो मेरा यह मोटिव है और इसी मोटिव से आए हैं हम। ABCD करने आए नहीं है और कभी करेंगे भी नहीं, ये हमसे संभव नहीं है। गिवन u इक्वल्स टू साइन इनवर्स कितना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में है x प्लस वाई। साइन इनवर्स को इधर लाइए, साइन u इक्वल टू मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि इसका जो न्यूमरेटर है एक होमोजेनियस फंक्शन 2 डिग्री का दिख रहा होगा और डिनोमिनेटर भी आपको 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन दिख रहा है। तो ये ओवरऑल होमोजेनियस फंक्शन होगा। अब कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होगा आओ चेक करते हैं। साइन यू इक्वल्स टू, अब इसमें आप x की पावर 2 भी कॉमन ले सकते हो, y की पावर 2 भी कॉमन ले सकते हो। हमेशा जो हाईएस्ट पावर होगा ना, मैक्सिमम पावर होगा, वो कॉमन आप लेना, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, पहले ही हम बोल दिए हैं, ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो भाई ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। और भाई यहाँ पे x कॉमन ले लोगे, अब दोनों में ऐसा नहीं कि इसमें x वाले इसमें y वाले में कॉमन ले लेना, दोनों सेम लेना है। x कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स हो जाएगा। आओ थोड़ा और देखो, साइन यू इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर और यह इसको थोड़ा और अरेंज करके लिख सकते हो 1 प्लस वाई बाई एक्स की होल स्क्वायर आपको दिखाई दे रही होगी। बाई में आप आएंगे तो x है और भाई ये दिखाई दे रहा है 1 प्लस वाई बाई एक्स, 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो आगे देखेंगे
तो आपको यह दिखाई दे रहा है, यह देख लो, साइन यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में आप x से डिवाइड करोगे तो x की पावर 1 मिल जाएगा, डिवाइड में पावर घट जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। और एक फंक्शन दिख रहा होगा, किसका फंक्शन आपको दिख रहा होगा, किसका फंक्शन दिख रहा होगा, रुक जाओ पहले, किसका फंक्शन आपको दिख रहा है, फंक्शन ऑफ y/x दिखाई दे रहा है। यानी साइन यू जो है वह 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो साइन यू के जगह पे यू नहीं है, साइन यू है, तो आप इसको कुछ मान लो या कह दो, चलो भी कह दिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, चूंकि साइन यू जो है उसको क्या बोले हो, भी बोले हो, और कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 या 1 डिग्री, कुछ भी लिख सकते हो। तो भाई हम यहाँ पे लगाएंगे आयलर्स का थ्योरम, ठीक है, फ्रॉम आयलर्स थ्योरम, यहाँ पे आप हेंस लिख सकते हो, हेंस फ्रॉम आयलर्स थ्योरम। क्या जानते हो आप, अच्छा किस में होमोजीनियस है, ध्यान रखना, भी में होमोजीनियस फंक्शन है। तो बेसिकली तुम आयलर्स के बारे में क्या जानते हो, x del u by del x और y del u by del y इक्वल्स टू एन यू। तो u में तो होमोजीनियस नहीं ना है, भी में होमोजीनियस है। तो भी में होमोजीनियस है तो क्या लिखोगे आप, x del v by del x जोर y del v by del y इक्वल्स टू एन यू नहीं लिखना है, एन भी लिखना है, क्योंकि भी के लिए होमोजीनियस है। कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है, तो आयलर्स यह हो जाएगा। आ जाओ फिर देखो, x del by del x और भी क्या है, भी किसके लिए कहे हो भाई, भी साइन यू के लिए, तो यहाँ पे आप दो साइन यू और प्लस y del by del y, और भी किसके लिए कहे हो आप, साइन यू के लिए। और ये n कितना है, कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो 1, और यहाँ पे भी के जगह पे हम लिखेंगे साइन यू, लिखेंगे साइन यू। चलो मेरे भैया देखो, x साइन यू का x के रेस्पेक्ट में कॉस यू और u का x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स। ध्यान रखना ये क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन का कंसेप्ट है, बता दिए हुए हैं। तो साइन यू का कॉस यू का x के रेस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल एक्स, y बाहर रहेगा, साइन यू का हो जाएगा क्या, कॉस यू, और एक सेकंड रुक जाओ मेरे भाई, हाँ, साइन यू का हो जाएगा क्या, कॉस यू, और यू का y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा डेल यू बाई डेल y। तो भाई एक में साइन यू से गुना कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, साइन यू मिल जाएगा। यहाँ से आप कॉस यू कॉमन ले सकते हो, कॉस यू कॉमन ले सकते हो, तो कॉस यू कॉमन लेने के बाद आपको दिखाई देगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई, y डेल यू बाई डेल वाई, और इक्वल्स टू में आपको आ जाएगा क्या, साइन यू। अब यहाँ देखो मेरे भाई, मत देखो अभी, मिटाने दो तब देखना। चलो आ जाओ, x डेल यू बाई डेल एक्स जो और y डेल यू बाई डेल वाई, y डेल यू बाई डेल वाई, एक ही बार में कर देते हैं भाई, समझ लेना। तो यहाँ पे साइन यू है, यह कॉस यू आके इधर भाग कर देगा, ठीक है। तो साइन यू बाई कॉस यू कितना हो जाएगा, लिख ही देते हैं, साइन यू, यह कॉस यू आके डिवाइड करेगा इधर, तो कॉस यू। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, x डेल यू बाई डेल एक्स जो y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू साइन यू बाई कॉस यू हो जाएगा क्या, टैन यू। अब आओ, अब ऑप्शन ढूंढो, चलो क्या पूछा जा रहा है, x डेल यू बाई डेल एक्स जो y डेल यू बाई डेल वाई क्या होगा, टैन यू होगा, लो टैन यू होगा। समझ गए होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। आप लोगों को कैसा लेक्चर लग रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना है। आपका कमेंट हमारे लिए जो है ना बूस्टर का काम करता है, आपके कमेंट देखने के बाद भी ही हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए। खेलो बेटा, चलिए नेक्स्ट आते हैं, आइए नेक्स्ट है, अब कह रहा है कि द लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट इज, अब क्या करें, सीधा टिक करके निकल जाए तो फिर हो जाएगा दिक्कत। द लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट इज, कुछ जानकारी ले लो भाई, दे देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं है कि लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट ही पूछ देगा, आपसे लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल भी पूछ सकता है,
लेंथ ऑफ टेंजेंट भी पूछ सकता है और लेंथ ऑफ नॉर्मल भी पूछ सकता है। तो भाई सारा कुछ जान लो, एक बार हम लिख देते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना, कहीं इधर उधर भाग जाए तो पेशेंस रख के अपना काम करना है, ठीक है। लो चलो आ जाओ, पहले छोड़ो ऑप्शन ABCD, बाद में देखा जाएगा। आ जाओ, आ जाइए आप लोग। तो पहले आपसे क्या पूछा गया है? लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट। चलो लिखो, पहला आप मेंशन कर लेना, लेंथ ऑफ द पोलर सब टेंजेंट। पोलर सब टेंजेंट याद करके रखना भाई, और ये सब डिराइव होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट कितना जानते हो? आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। अब यहाँ से एक चीज़ और बन के आएगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, यह हो जाएगा भाई डी आर बाई डी थीटा। सारे को तैयार करने चलता है, सारे को तैयार करते हुए भी चलना है। अब आएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो जरूरी नहीं है, देखो ध्यान में रखो कि जरूरी नहीं है कि जो हम क्वेश्चन लाए हैं वही आपसे डायरेक्ट पूछ दें, नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि जो हम ला रहे हैं वही आपसे पूछ दिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपसे पोलर सब टेंजेंट का लेंथ पूछा गया है, तो आप भाई पोलर सब टेंजेंट का तो लेंथ जानो ही, साथ में सब नॉर्मल का भी लेंथ जान लो। ये सब नॉर्मल है तो यहाँ पे समझना कि पोलर सब नॉर्मल है। लेंथ ऑफ पोलर सब, वो तो समझ ही रहे हो, जिक्र पोलर का कर रहे हैं तो पोलर ही होगा। तो लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल डी आर बाई डी थीटा। लेंथ ऑफ टेंजेंट तो याद रखना है भाई, किस पे हम लोग काम कर रहे हैं? पोलर पे काम चल रहा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना मिलेगा भाई? आर बाई आर वन। अच्छा एक चीज़ और हम तुमको यहाँ पे बता देंगे, तो जो तुम्हारे काम का विषय होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको अगर लिखना चाहते हो तो आप इसको दूसरे चीज़ भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इसको आर सेक फाई भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आर सेक फाई भी लिख सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना कि अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो आर सेक फाई अगर ऑप्शन रहेगा तो वो सही है, गलत नहीं है। अब कहोगे कहाँ से सर लिख दिए हो, तो भाई उसके लिए tan फाई क्या होता है वो जानना पड़ेगा, फिर आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि उसको या देखें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझना। अब यहाँ पे आ जाओ, लेंथ ऑफ क्या बच गया? टेंजेंट हो गया ना, नॉर्मल की लेंथ आप कितना होगा? तो नॉर्मल की लेंथ, वो दोनों याद रखना, दोनों फॉर्म में आप याद रखना, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे क्या? रूट आर स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। इसको आप कुछ और भी लिख सकते हो। कौन है? ये चलिए, तो इसको और भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? आर कॉसेक फाई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक बार ये चारों चीज आप पढ़ लेना बढ़िया से, ठीक है। और ये सारा हम लोग क्लासरूम में जो लोग देख रहे होंगे, जो ऑफलाइन आते हो, सभी लोगों को पता होगा कि ये सब हम लोग डिराइव भी किए हुए थे। याद रखना आप, एक बार मैं बोल देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर से। लेंथ ऑफ द पोलर सब टेंजेंट आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल डी आर बाई डी थीटा। लेंथ ऑफ टेंजेंट आर बाई R1 रूट आर स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। आप इसको आर सेक फाई भी लिख सकते हो। लेंथ ऑफ नॉर्मल आर स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, या इसको आप आर कॉसेक फाई भी लिख सकते हो। चलो समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, हाँ, इसमें भी तुमको कुछ जानकारी चाहिए भाई, इसमें भी आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए, तो जानकारी ले लेते चलो। आपसे पूछा क्या है? कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो भाई तुमको हम यहाँ पे तीन चीज़ बताने वाले हैं। पहला चीज़ तो जो पूछा गया वह बताने वाले हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल कॉर्ड ऑफ कर्वेचर क्या होगा। दूसरा चीज़ हम आपको बताने वाले हैं कि वाई एक्सिस के पैरेलल कॉर्ड ऑफ कर्वेचर क्या होगा। और तीसरा चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, ओरिजिन के थ्रू कॉर्ड ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके परीक्षा में यही पूछ दिया जाएगा, क्या कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस यही पूछ दिया जाएगा, यह ज़रूरी नहीं है। और आपसे
कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस भी पूछा जा सकता है, और कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी ओरिजन या थ्रू दी पोल, सॉरी थ्रू दी पोल आप बोलो, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई यहाँ पे आ जाओ, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई एक चीज़ ध्यान रखना, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, ये सारा कुछ हम लोग डिराइव किए हुए थे। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, शॉर्ट में लिखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना होता है आप लोगों को अच्छे से याद होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी आप, ऑप्शन में से भी आप देख लो तो आप बता सकते हो। यह होता है क्या, 2 रो, 2 रो। अच्छा पिछले वाले का ऑप्शन हम लोग टिक किए थे कि निकल गए थे, एक सेकंड रुक जाओ, तो पिछले वाले का नहीं मारे हुए थे, नहीं, यहाँ पे देख लेना, लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट, वैसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इसी चक्कर में नहीं मारे हैं, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। चलो ठीक है, उतना समझ लेना भाई, ठीक है। आ जाओ, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, 2 रो, 2 रो, 2 रो साइन साइन, 2 रो साइन साइन। अब यहाँ पे एक चीज और आप जान लो, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, शॉर्ट में चलो, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल कॉर्ड ऑफ कर्वेचर क्या होगा, 2 रो कॉस साइन, 2 रो कॉस साइन। एक चीज और आ गया, थ्रू द पोल, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, थ्रू द पोल, थ्रू द पोल, थ्रू द पोल, थ्रू द पोल। यहाँ जो होगा थोड़ा ध्यान रखना, 2 रो, 2 रो, 2 रो साइन साइन फाई, 2 रो साइन फाई। तो आप ये तीनों याद रखेंगे, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 7 लेके चले हैं वही आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, 2 रो साइन साइन, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस, 2 रो कॉस साइन, और भाई कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, 2 रो साइन फाई, 2 रो साइन फाई। चलिए समझ गए होंगे, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज। चलो यहाँ भी कुछ जानकारी आपको लेना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट इज। अच्छा इसका ऑप्शन फिर हम लोग किए थे कि नहीं किए थे, कर दिए होंगे, हटाओ। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज, एक बार देख ही लो, हाँ है, आ जाओ, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज, ठीक है। अब यहाँ जानो, 3 चीज़ जानो आप, 3 चीज़ थोड़े होगा, 4 चीज़ हो जाएगा भाई, 4 चीज़ की जानकारी लो। पहली जानकारी तो आप ये लो, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है। दूसरी जानकारी लो, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है। फिर जानकारी लो, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, और फिर जानकारी लो, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा। देखना ये कार्टेशियन है, ठीक है, ध्यान में रखना, ये सब चीज़ आप लोगों को पता है, बीच में मेंशन नहीं भी करते हैं तो ये समझ के चलते हैं कि आपको पता होगा, क्योंकि एक बार पढ़े हो तभी तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने आए हो, नहीं पढ़े रहे कहाँ से समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं, सब सुना सुना है। तो आप एक बार यह हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि भाई ये सब पढ़ के रखे हो, बस हम रिवीजन कराने आए हैं और अच्छे से रिवीजन कराने आए हैं, ठीक है, ABCD करने नहीं आए हैं। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अच्छा एक पीछे आप क्वेश्चन देखे होंगे, क्या था, लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट था ना, पोलर, पोलर, पोलर का मतलब क्या, पोलर, आर थीटा की इक्वेशन, ठीक है ना, पोलर, और यह कार्टेशियन है, एक्स वाई, ध्यान में रखना। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट वाई बाई वाई 1 होता है, कितना होता है सर, वाई बाई वाई 1 होता है, वाई बाई वाई 1 होता है। अब यहाँ से समझो, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट अब अगर आप निकाल लिए हो तो दूसरा आपको निकालना है लेंथ ऑफ क्या, सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल, यह हो जाएगा मेरे भाई क्या, वाई वाई 1 होता है, याद करके रखना, वाई इंटू वाई 1 होता है। इधर से ही कंजस्टेड हो गया, थोड़ा हटाइएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट
और भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट, यह याद रखोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होता है आप रट्टा मार के रखोगे, y। देखो इसको डिराइव करने के बाद भी क्या होता है ना मेरे भाई, डिराइव करने के बाद भी जब क्लास में आपको हम डिराइव करवा देते हैं फिर हम बोलते हैं कि भाई याद रखना पड़ेगा। नहीं याद रखोगे, आपको डिराइव करने आ गया है, रिजल्ट निकालने आ गया है, लेकिन आप याद नहीं रखोगे तो फिर कैसे करोगे। अब वहाँ पे थोड़े ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा आप चलोगे करने के लिए, तो यह नहीं, यह आपको ध्यान में रखना है या याद भी रखना है y1। और इसी को अच्छा पीछे हम एक बार जिक्र किए हुए थे, थोड़ा आओ हम समझा ही देते हैं, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग देख लेना, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख दिए थे ना r sec phi कि इसको यह लिख देंगे, इसको यह लिख देंगे, तो आओ यहाँ जिक्र कर देंगे उसी के अकॉर्डिंग तुम लोग tan phi जो जानते हो उसके अकॉर्डिंग अपना बना लेना, ठीक है। कि यह r कहाँ गया, r कहाँ गया भाई, r sec phi क्यों हुआ, r cosec phi क्यों हुआ, उसी के अकॉर्डिंग tan phi के अकॉर्डिंग कर लेना। मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ, टेंशन ना लो। हाँ तो पहले मुझे सारी बात लिखने दो, कि सारी बात ना लिखें, पहले इसी को समझा दें। तो इसी को समझा देते हैं। देखो एक चीज़ आप जानते हो, tan साइन, सुनो tan साइन, और एक सेकंड रुको मेरे भाई, tan साइन कितना जान रहे हो आप लोग, tan साइन इक्वल टू dy बाई डी एक्स आप जान रहे हो। तो dy बाई डी एक्स का मतलब हम यह भी लिख सकते हैं कि tan साइन जो है बेसिकली क्या है, dy बाई डी एक्स का मतलब y1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, dy बाई डी एक्स का मतलब वही है, ठीक चल रहा है ना, dy बाई डी एक्स। चलो यहाँ पे देखो आप, तो मैं आपको समझा दूँ, एंगल क्या है, एक्यूट एंगल साइन, इसके जस्ट सामने समकोण, और यहाँ हो जाएगा क्या, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है आप जान रहे हो। और tan थीटा कितना पर है हो, p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया यहाँ पे y1, और बेस का मतलब हो गया यहाँ पे y1 है मेरे भाई, y1 है। अरे हटाने दो, रुको एक सेकंड, हाँ परपेंडिकुलर का मतलब हो गया y1, और बेस का मतलब इसके नीचे कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है। तो हाइपोटेनियस आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर। तो फिर भाई यह देख लो, इसको हम क्या लिखेंगे, प्रश्न यह है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान दो, y रहने दो, y को y रहने दो, और यहाँ देखो √1 प्लस y1 का स्क्वायर, और y में y1 है, तो क्या लिखोगे, क्या मैं इसके जगह पे कॉसेक साइन लिख सकता हूँ, कॉसेक साइन लिख सकता हूँ। तो कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि साइन साइन आप कितना पढ़े हो, p बाई एच, तो भाई कॉसेक क्या हो जाएगा, h बाई पी। तो h बाई पी देखो ना, h बाई पी, देखो h बाई पी है, तो हम इसी को यह लिख सकते हैं। तो उसी के अनुसार से वहाँ पे आप समझ लेना, tan फाई लेके अपना कर लेना, ठीक है, समझ गए होंगे। आ जाओ यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो आप यह याद रखो, यह दोनों याद रखो भाई, दोनों याद रखो। लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ ज़्यादा एम में हो गया क्या भाई, पढ़ लो। लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, y √1 प्लस y1 का होल स्क्वायर। अरे मेरे भाई इसको और करके लिख लेना, और करके लिखो, और करके लिख लो। चलो इसको और क्या लिख सकते हो आप, ध्यान दो, y ही रहेगा, √1 प्लस y1 के स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, √1 प्लस y1 का स्क्वायर है, उसके जगह पे हम लिख सकते हैं सेक साइन। अब देखो यार, h बाई बी, सेक क्या पर है हो, h बाई बी करोगे तो कितना मिलेगा, √1 प्लस y1 स्क्वायर मिलेगा ना, तो इसके जगह पे हम सेक साइन लिख सकते हैं। समझ गए होंगे। अब आइए ऑप्शन पे। तो ये चारों चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। तो ये चारों चीज आप ध्यान रखोगे। तो हम क्वेश्चन था लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है, हम y बाई y1 करके निकल जाते हैं, तो इससे आपका कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता, तो हम आपके ज़्यादा फायदा के लिए आए हुए हैं। तो फिलहाल तो आप ऑप्शन ये टिक करो, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना होगा, y बाई y1 आपको यहाँ पे दिखाई रहा है, और साथ में ये तीनों भी आप ध्यान में रखोगे। समझ गए होंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे चलो,
चलो भाई, यहाँ पे 31 शो कर रहा है। अच्छा अच्छा, फिर यहीं आ गया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो कितना जानते हो भाई? ds बाई डी साइन जानते होगे, ठीक है। इसको हम लोग डिराइव भी किए थे, रो इक्वल टू ds बाई डी साइन, ठीक है, समझ गए होंगे। ds बाई डी साइन, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू ds बाई डी साइन। चलो हाँ, इसमें हम लोग ABCD कर सकते हैं। आगे आ जाओ। हाँ, बीटा फंक्शन के बारे में है, इक्वल टू होगा। अच्छा, थोड़ा अगर एक दो ऊपर कहीं पे मिसप्रिंट होगा तो भाई अपना समझ ले, हाँ ठीक है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2 है यह, कह रहा है कि बीटा mn इज इक्वल टू बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन, अच्छा यहाँ पे हम आपको बीटा फंक्शन समझा रहे हैं तो कुछ चीज़ आपको हम बता देते हैं जो आपको सब्जेक्टिव के लिए काम आ जाएगा, यानी शॉर्ट के लिए काम आ जाएगा और फिर लॉन्ग टाइप के लिए आपको काम आ जाएगा। तो सबसे पहले तो बीटा फंक्शन जो डिफाइन है उसको आप लोग समझो, इसकी फिर उसके बाद थोड़ा हम प्रॉपर्टी को डील कर देंगे। तो बीटा फंक्शन के बारे में आप कह रहा है कि बीटा फंक्शन जो है, बीटा mn जो है वो किसके बराबर होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि यह जो होता है वो किसके बराबर होता है? 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। याद रखना, बी नंबर 0 से इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 माइनस x पावर n माइनस 1 dx। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो बीटा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी है, अब इसकी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना होगा। अब जरूरी नहीं है कि यहीं पूछेगा, इसके प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन पूछ देगा, और यह प्रॉपर्टी जो है सब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो आओ मेरे भाई प्रॉपर्टी देखो। पहली प्रॉपर्टी यह जानो, पहली प्रॉपर्टी यह है, इसकी पहली प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज। अब इसकी पहली प्रॉपर्टीज आपको यह ध्यान में रखना है, प्रॉपर्टीज यह ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है? पहला नंबर पे आप याद रखोगे बीटा mn जो होता है वो किसके बराबर होता है? बीटा mn जो होता है बीटा nm के बराबर में होता है। यह आपको प्रूफ करने भी आना चाहिए, ठीक है, प्रूफ आपको आना चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है बीटा mn जो है प्रूफ करके दिखाओ कि बीटा nm के बराबर होता है। अगर होगा तो हम एक क्लास इस पे दे देंगे सब्जेक्टिव का, बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन दोनों के लिए एक क्लास हम अरेंज कर देंगे। दूसरी बात भाई मेरे याद रखना कि बीटा mn जो है, बीटा mn जो है यानी बीटा फंक्शन है, बीटा mn जो है इसको आप लिख सकते हो 0 से इन्फिनिटी, भाई ये तो होता ही है 0 से इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx होता है। इसके अलावा भी समझो x की पावर m माइनस 1। याद रखना, ये सब याद नहीं रखोगे तो नहीं काम चलेगा, ये याद रखना है आपको, रेडीमेड रिजल्ट की तरह भी याद रखना है और साथ में आपको प्रूफ भी आना चाहिए। दोनों बात हम एक साथ ही बोल रहे हैं। 1 प्लस x की पावर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? m प्लस n और dx है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, बीटा mn इक्वल टू। तीसरी बात है, ये आपको प्रूफ भी आना चाहिए, इसका प्रूफ भी आना चाहिए। और तीसरा मेरे भाई यह याद रखना, ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज है, आप याद रखोगे। बीटा mn इक्वल टू, बीटा mn इक्वल टू, बीटा mn इक्वल टू आप पढ़े हो क्या? गामा m गामा n बाई गामा m प्लस n, गामा m प्लस n। तो भाई ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है। और भाई तीनों का प्रूफ भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, कर रहा है अच्छा एल हॉस्पिटल है, ठीक है, जो पढ़ना है पढ़ो, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल हॉस्पिटल या एल ऑपिटल, ठीक है, जो पढ़ना है पढ़ो। हम लोग बिहारी आदमी है, एल हॉस्पिटल ही पढ़ेंगे, बेचारा वो कुछ नहीं कर पाएगा। आइए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है? लिमिटिंग वैल्यू लेने के बाद इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पे थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो आपको हुआ, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कितने तरह का होगा यह पहले जान लो, ठीक है। कुछ इसमें आप जानकारी लेते चलना। जैसे पहला 0/0,
इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। लिमिटिंग वैल्यू लेने के बाद फंक्शन में अगर 0/0 मिल रहा है तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। दूसरा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तीसरा 0/0, याद भी रखते रहो, 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। फिर देखो 0 गुने इन्फिनिटी। फिर देखो चौथा, आप ये इसको रटते चलना है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। फिर देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बाद आप लिख सकते हो 0 1 1 1 1 1 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है। फिर आपको कुछ ऐसा मिल जाए 0 की, नीचे दिख रहा है क्या, हाँ, 0 की पावर 0 और नीचे लिख सकते हैं, और यहाँ आ जाएगा क्या, एक और लिख लो इन्फिनिटी की पावर 0, ठीक है, इन्फिनिटी की पावर 0। तो ये सब आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। काउंट करके देखोगे 7 दिखाई देगा, देख लो 1 2 3 4 5 6 7, ये सब आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं, 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 माइनस इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 गुने इन्फिनिटी, 0/0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0। तो ये सब आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आप जान रहे हो, पहले से ही आपको पता है। और इसके लिए आप क्या लगाते हो, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो। एल हॉस्पिटल क्या करता है, बेसिकली हम, यह कोशिश मेरी रहती है कि हम उसको पहले एल हॉस्पिटल लगा के तब तक उसको फंक्शन में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको डिफरेंशिएट करते रहें, और तब तक करते रहें जब तक यह 0/0 का फॉर्म हट ना जाए। उसके बाद हम लोग लिमिटिंग वैल्यू लेके, और ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ देखो कह रहा है क्या, एल हॉस्पिटल्स रूल इज यूज टू कंप्यूट लिमिट्स इन्वॉल्विंग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो देखो यहाँ यह भी है, 0/0 भी है, और भाई क्या है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी है, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी है। तो तीनों दिखाई दे रहा है, देखो ऑप्शन में 0/0 भी है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, और भाई कहाँ गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। तो हम यहाँ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे ऑल, सभी है, सभी है मेरे भाई, सभी है मेरे भाई, ध्यान रखना। और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पे भी ध्यान रखना, ठीक है, उसको ध्यान में आप लेके चलोगे और उसको रखोगे, ठीक है। चल रहा है सब कुछ सही। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ, ले आ ही गया, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू π/2। फिर कह रहा है क्या, सेक x माइनस में tan x, अभी तक 12 ही हुआ। लिमिट देखते चलो भाई, x टेंस टू π/2, और सेक x को हम कितना लिख लेंगे, सेक x को लिख लो भाई 1/cos x, पहले थोड़ा फंक्शन के साथ ही काम कर लो, cos x माइनस tan x को लिख लोगे, तो tan x को आप लिख लोगे क्या, sin x/cos x लिख लोगे। ओवरऑल इसको कैलकुलेट करो, ब्रैकेट के अंदर में जो आपको ध्यान दे रखा है उसको आप देखो। जब आप इसको ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो cos x और cos x का एलसीएम मिल जाएगा, cos x ऊपर मिलेगा 1 माइनस साइन x। अब यहाँ से थोड़ा सोचो, अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 52 मिनट हो गया है, बाप रे। अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू ले रहा हूँ, कर देते हैं, अगर मैं यहाँ पे x π/2 ले रहा हूँ तो देखो मेरे भाई sin π/2 हो जाएगा, और sin π/2 की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 1 हो गया 0, और भाई यहाँ हो जाएगा cos 90, x के जगह पे आप π/2 लोगे, लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हैं तो cos हो जाएगा 90, और cos 90 होता है 0। तो भाई 0/0 का फॉर्म आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो 0/0 का अगर फॉर्म दिखाई दे रहा है तो आप कहोगे सर कि हमको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो यह कहता है क्या कि इस फंक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब तक डिफरेंशिएट करते चले जाओ जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट नहीं जाए, यही एल हॉस्पिटल है। आप फिलहाल हम इस वाले फॉर्म पे चर्चा कर रहे हैं तो यही समझना, लिमिट x टेंस टू π/2, और भाई ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे, ऊपर वाले का मतलब न्यूमरेटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस है माइनस रहेगा, और यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए, समझ लेना भाई, ये इस फॉर्म में गया है, यहाँ पे देखो, चलो समझ लेना। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो सेपरेटली, और ज़्यादा टाइम हो गया है, अच्छा चलो,
और इसको डिफ्रेंशिएट करो, 1 का हो जाएगा 0 माइनस और साइन एक्स का हो जाएगा क्या, कॉस एक्स हो जाएगा। सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करो और तब तक करते रहो जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 खत्म ना हो जाए। और यहाँ कॉस एक्स का हो जाएगा मेरे भाई माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इसको और आप इस तरह से लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू π/2, और भाई ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स बाई साइन एक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू हम लोग पुट करके देखेंगे, तो लिमिटिंग वैल्यू जब आप लोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यह भी देख लो, कॉस π/2, और बेसिकली कॉस π/2 क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा, और साइन π/2 का मतलब हो जाएगा 1, तो 0/1 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है नहीं ना, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म खत्म हो गया, और इसको हम 0/1 डेट इज 0 हम लिख लेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। समझ गए होंगे मेरे भाई, पढ़ाए हुए थे अच्छे से। चले 1 घंटा हो गया, 12 ही हुआ है, देख लेते हैं थोड़ा, 1-2 और देख लेते हैं। ठीक, देखो भाई 25 क्वेश्चन लेके आए हुए थे, अभी तक कितना हुआ है, 12 हुआ है, और हमको कहा गया है कि 1 घंटा हो गया है। ठीक है, तो रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग कल कर लेंगे, इतना तैयारी करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।